Yeah, welcome to the daily view on Nifty and Bank Nifty. So let's start with Nifty first. So first I want to mention is uh, we have got all many comments and many feedback messages from you all. So we will be including some Hindi also in this video because there have been requests of posting this daily view video in video in Hindi as well. So it is not possible for us to make two separate videos. So we will um separate. We will explain the main points in Hindi as well, so that Hindi, those who understand only Hindi, also will be to relate to this daily video. So we'll be doing this in Hindi and English mix. And one more feedback that we got was like we used to tell both views on upside what level is possible, and on downside what level is possible. So I'll try to be uh, I'll try to take one stand either on the upside or downside, and put one negation level where my view will get negated, so that it gets clear for you that what our bias is. So I'll mention that in daily video. So आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है. इसमें हमने लिखा था कि एक हम डेड कैट बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17,350 17,400 तक. बट क्योंकि डाउ जोन्स पिछली रात काफ़ी नीचे तक गया था, एंड उसने भी रिकवर किया उस इंडेक्स ने. तो अभी निफ्टी गैप गैप डाउन ओपन हुआ था. अभी आज हमने बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है. तो आप ये देख सकते हैं कि जो निफ्टी है उसने 16,836 का लो आज लगाया है इंट्राडे में. तो अभी डेड कैट बाउंस तो नहीं, हमें यहाँ से पॉसिबल रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम भी देखेंगे आज का तो वो भी काफ़ी इनकरेजिंग था. तो जो राइज आया है वो, अगर आप देखें, बहुत लोअर वॉल्यूम पे नहीं आया है. ऑब्वियसली कल के वॉल्यूम से कम था. तो हम इसमें दिखा सकते हैं आपको निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में. तो अगर आप ये देखें तो कल का ये वॉल्यूम है बार, और आज का वॉल्यूम जस्ट थोड़ा सा नीचे है कल के वॉल्यूम से. तो काफ़ी ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत लोअर वॉल्यूम्स पे आज रैली दिखी है. तो काफ़ी पार्टिसिपेशन थी आज. तो अगर हम निफ्टी के इस डेली चार्ट को देखें तो अभी ये जो पिछला एक स्विंग लो था 27 दिसंबर 2021 का 16,833, इसको रिस्पेक्ट किया है. तो जो भी पैनिक ओपन में हुआ, बट ये लो रिस्पेक्ट किया है निफ्टी ने. सो हमें इसके साथ चलना पड़ेगा. तो अभी ये लो एक सपोर्ट हो जाएगा 16,835. अगर ये ब्रेक होता है तो आगे के लेवल देखने को मिलेंगे. बट अभी जो ये स्ट्रक्चर है उसको उससे लगता है कि हम एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म में बॉटम बना लिया है, क्योंकि पैनिक और विक्स सब कुछ देखते हुए हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट बॉटम बना लिया. आगे ये तोड़ेगा अगर लेवल, तो वो बात की कहानी है. बट अभी लगता है कि शॉर्ट टर्म में बॉटम बन गया है. तो अगर फेड की मीटिंग में भी जो कल होना है कोई भी डिसीजन आया, तो ये लो फिर भी जो आज लगा है वो होल्ड कर लेगा निफ्टी, ये हमारा अनुमान है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना व्यू लिख देता हूँ. तो व्यू इज रिवर्सल पॉसिबल from 1600 to 17,000 range.
ये व्यू है, तो रोज एक व्यू हम मेंशन करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा बायस किस तरफ है। ठीक है, तो अभी स्टॉप लॉस अगर कोई भी आपका लॉन्ग होगा स्टॉप लॉस, तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस आजकल वही होना चाहिए 16,835। तो लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस 16,835 है। और अपसाइड में अगर आप देखें एक स्टिफ रेजिस्टेंस है 17,500 17,600 पे। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं अपसाइड रेजिस्टेंस एट 17,500 17,600। अगर कोई भी अपसाइड हुई जो लग रही है निफ्टी में, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है 17,500 17,600 पे। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। तो अभी जो आज नीचे से बाइंग आई है वो निफ्टी को 17,500 टू 17,600 ले जाने में क्षमता रखती है। तो आपको थोड़ा और अपसाइड देखने को मिलेगा। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, जो एक्सपायरी अभी थर्सडे को है, क्योंकि कल छुट्टी है, तो एक्सपायरी जो थर्सडे को है उसमें 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और नीचे 17,000 पे है। तो हमें नहीं लगता 17,500 से 17,600 क्रॉस होगा इन दिस एक्सपायरी। सो दिस इज आवर व्यू ऑन निफ्टी एंड लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें क्लियर आउट परफॉर्म किया है। अगर आप परसेंटेज टर्म में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी 2% अप था, वाइल निफ्टी 0.75% अप था। सो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म किया। और अगर आप ये कैंडल देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया है, पिछले दिन को पूरा इनगल्फ कर लिया है ये आज की ग्रीन कैंडल ने। और पिछले दिन के हाई के ऊपर भी हम बंद कर गए, तो ये काफ़ी बुलिश साइन है। एंड अगर आप इस करेक्शन को देख के ये चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, और अगर साइड बाय साइड एक और निफ्टी का चार्ट देखें, तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी कितने अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। तो इसमें ये जैसे बैंक निफ्टी का ये फॉल था, और अगर आप निफ्टी का देखें तो इतना बड़ा फॉल था, तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। एंड अगर आप कहीं लॉन्ग होना चाहते हैं तो वो बैंक निफ्टी होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड यू कैन एक्सपेक्ट। तो अगर आपको साइड बाय साइड चार्ट हम दिखाएं तो उसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा पिक्चर। डेली चार्ट, तो ये देखिए निफ्टी का फॉल था, और ये बैंक निफ्टी का फॉल था। इन परसेंटेज टर्म भी अगर आप देखें तो निफ्टी का काफ़ी बड़ा फॉल है, और मेनली जिसका कंट्रीब्यूशन आईटी रहा है, क्योंकि निफ्टी में आईटी का वेटेज काफ़ी है। तो निफ्टी का फॉल ये रहा है, और बैंक निफ्टी का काफ़ी शैलो फॉल रहा है। तो सबसे पहले रिकवर करने वाली बैंक निफ्टी ही हो सकती है, जो कि ये अपना हाई टेस्ट कर सकती है। सो राइट नाउ वी थिंक ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो बनाई है, इसको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, तो ये इटसेल्फ एक कंफर्मेशन साइन है कि रिवर्सल हो गया है। और अब हमें लगता है, जैसे कि हमने कल भी लिखा था, कि बुल्स विल गेन स्ट्रेंथ ओनली इफ बैंक निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 37,700 टू 750। तो अभी हमें लगता है कि ये बैंक निफ्टी आने वाले कुछ सेशंस में जो अभी पुराना स्विंग हाई है, इसको भी क्रॉस कर जाएगी, जो 38,800 था। So we expect Bank Nifty to test 39,000 to 39,500 in coming sessions. Like this. So ये बैंक निफ्टी पे व्यू है। और स्टॉप लॉस है अभी, स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे रह गया है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना अच्छा नहीं है। 1,300 पॉइंट का स्टॉप लॉस है,
तो थोड़ा सा डिप पे या वाया कॉल्स आप बैंक निफ्टी में बुलिश प्ले कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस होगा वो लो का ही होगा। तो लो 36,400 का है, सो अगर आप 1300 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 37,700 पे फॉर टारगेट्स ऑफ 39,500 ऑन द अपसाइड। सो ये हमारा व्यू बैंक निफ्टी पे है। एंड नेक्स्ट इज one sectoral index that we want to discuss is CNX PSU Bank. Now if you see अगर आप ये चार्ट देखें तो ये एक डबल टॉप पैटर्न है, जिसमें ये 28, 26 और 28, 31 सो ऑलमोस्ट सिमिलर टॉप्स हैं। ये CNX PSU बैंक इंडेक्स है। तो अगर आज आपने देखा होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सो जो भी छोटे PSU बैंक है सबने काफ़ी अच्छा रैली दिया है। तो आगे चल के अगर ये इंडेक्स निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2800 से 2850 क्रॉस कर जाता है तो आपको एक अच्छी 10% तक इंडेक्स में रैली देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक्स में क्योंकि वो मिड कैप PSU बैंक हैं तो उसमें और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप वेट करिए कि ये 2830 सो 2830 अगर क्रॉस कर जाता है, if this index sustains above 2830, then one can expect 10 to 15% upside in short term. So ये हमारा व्यू है PSU बैंक इंडेक्स पे। वैसे भी बजट 1 फरवरी को है, सो एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं बजट से कि PSU बैंक्स के लिए कुछ आएगा। तो चार्ट शो कर रहा है कि एटलीस्ट अगर ये 2830 का क्रॉस कर जाता है तो आने आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रैली कर सकता है ये इंडेक्स, जो कि इसको 3100 टू 3200 तक भी ले जा सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Keep sending your feedback, keep sending your suggestions. We'll try to improve and give our view accordingly. And if you have any more suggestions, please drop in YouTube comments. And if you like this video, please like and share. Thank you.